अरुणाचल में चीनी सैनिकों की नहीं होगी खैर। भारतीय सेना लैस है बेहद खतरनाक हथियारों से। दोस्त इजराइल ने भेजा है भयंकर घातक ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, आजादी के बाद लंबे समय तक देश के पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीतिक अनदेखी की गई। इसका नतीजा ये हुआ कि प्राकृतिक संपदाओं से भरे इस क्षेत्र में भारत के दूसरे हिस्सों के मुकाबले विकास बहुत कम हो पाया है। यातायात के साधन भी बहुत कम है। इसकी वजह से यह देश की मुख्य धारा से कटा रह गया और चीन जैसे पड़ोसी इस क्षेत्र में अपनी लालची नजर घुमाने लगे। चीन ने अरुणाचल के कई हिस्सों पर दावा कर रखा है। नरेंद्र मोदी ने पीएम बनते ही इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान दिया है। आज पूर्वोत्तर की राजनीति पर भी पूरे देश की नजर रहती है। पीएम ने इस क्षेत्र को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए रेलवे और सड़क निर्माण पर जोर दिया है। नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर का सबसे ज्यादा दौरा करने वाले पीएम हैं। दोस्तों, देश के विकास में देश के किसी भी हिस्से को पीछे नहीं छोड़ा जा सकता है। पूर्वोत्तर के लिए अगर यातायात के साधन नहीं हैं, तो उन्हें विकसित करने का काम सरकार का है। इस जिम्मेदारी को सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने समझा। दोस्तों, भारत चीन के साथ बहुत बड़ी सीमा साझा करता है और चीन अपनी नीयत देश के तमाम इलाकों के लिए दिखाता रहता है। लद्दाख से अरुणाचल तक दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ अलर्ट मोड में हैं, लेकिन भारत पूरी स्कीम से काम कर रहा है। भारत ने चीन को जवाब देने के लिए हल्के हथियारों के इस्तेमाल पर जोर दिया है। इसके लिए इजराइल के हथियार बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सवाल उठता है कि इजराइल के किन हथियारों से चीन में सन्नाटा पसरा हुआ है। भारत के पास कौन सा ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो पूर्वोत्तर में अपना दम दिखा रहा है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे चलते हैं। एक कदम भी आगे बढ़े तो होंगे पूरे 700 छेद। चीनी सेना में पसर गया सन्नाटा, मची भगदड़। दोस्तों, भारत का नॉर्थ ईस्ट जितना खूबसूरत है उतना ही संवेदनशील भी है। चीन की सीमा से सटे इस हिस्से पर हर समय भारतीय सेना मुस्तैद रहती है। अरुणाचल प्रदेश वह राज्य है जहां पर सेना की तैनाती सबसे ज्यादा है। यहां पूरे लाव लश्कर के साथ सेना हमेशा तैनात रहती है। पिछले एक साल में यहां सेना की तैनाती को और मजबूत बनाया गया है। उसे नए हथियारों से लैस किया गया है और इनमें ही इजराइल की बनी नेगेव लाइट मशीन गन। यह हथियार पिछले ही साल भारतीय सेना को मिला है और अब इसका अहम हिस्सा बन गया है। इसके आने के बाद से सेना की ताकत में बड़ा इजाफा हुआ है। मार्च 2012 में इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज ने ऐसी लाइट मशीन गन्स को डेवलप करने का ऐलान किया जो हर तरह के युद्ध में कारगर साबित हो सके। इसकी पहली झलक उस साल भारत में हुई डिफेंस एक्सपो और चिली में हुए एरोस्पेस फेयर में देखने को मिली थी। नेगेव दुनिया की इकलौती ऐसी लाइट मशीन गन है जो सेमी ऑटोमेटिक मोड और सिंगल बुलेट शूटिंग के लिए प्रयोग की जा सकती है। नेगेव को इजराइल की डिफेंस फोर्सेज भी प्रयोग करती हैं। यह बात और भी दिलचस्प है कि इस मशीन गन का नाम इजराइल के दक्षिण में पड़ने वाले इलाके नेगेव पर पड़ा है। सवाल उठता है कि उस इजरायली हथियार की क्या है खास बातें? तो दोस्तों, सेमी ऑटोमेटिक फायरिंग की वजह से इस मशीन गन को युद्ध की स्थिति जिसमें अचानक हमला करीब से हमला होने पर आसानी से प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ तक कि इसमें इंस्टॉल टेलीस्कोप की वजह से दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। ऑटोमेटिक मोड में यह मशीन गन 1 मिनट में 700 से ज्यादा गोलियां फायर कर सकती है। सिर्फ 8 किलोग्राम की इस मशीन गन को कहीं से भी फायर किया जा सकता है। यहां तक कि हेलीकॉप्टर, टैंक और नौसेना के जहाज से भी इस मशीन गन से फायरिंग की जा सकती है। इसमें लगा गैस रेगुलेटर इसे मुश्किल परिस्थितियों में एक्स्ट्रा पावर देता है। इस खासियत की वजह से इसे धूल और कीचड़ में भी ऑपरेट किया जा सकता है। गलती से फायरिंग ना हो इसके लिए इसमें 4 तरह के सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। नाटो सेनाएं भी इसका प्रयोग कर रही हैं। दोस्तों, ये जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि 2020 में भारत के रक्षा मंत्रालय ने इजराइल के साथ करीब $121 लाख के साथ एक डील साइन की थी। इजराइल वेपन्स इंडस्ट्रीज के साथ हुई इस डील के 16,479 नेगेव लाइट मशीन गन को खरीदने पर रजामंदी बनी थी। भारत आने से पहले इस हथियार को कई तरह के टेस्ट और परीक्षण से गुजारा गया है। नेगेव 7.62 बाई 51 mm LMG युद्ध में खरा उतरने वाला हथियार है और इसे कई देश प्रयोग कर रहे हैं। इसकी रेंज तो ज्यादा है ही, साथ ही साथ इसकी विध्वंसक क्षमता भी काफी ज्यादा है। रक्षा विशेषज्ञों ने इसे भारतीय सेनाओं में प्रयोग हो रही बाकी राइफल्स के मुकाबले काफी खतरनाक करार दिया है। इस LMG को खरीदने का फैसला मार्च 2020 में किया गया था
इसी साल मई में चीन के साथ लद्दाख में तनाव की शुरुआत हुई थी। इस तनाव के बाद फैसला लिया गया कि पाकिस्तान से सटी LOC और चीन के साथ सटी LAC पर इसको तैनात किया जाएगा। दोस्तों, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत हर मोर्चे पर पूरी तरह से तैनात है। मेक इन इंडिया का दमखम देश पूरी दुनिया को दिखा रहा है। भारत के बने हथियार आज दुनिया भर में पसंद किए जा रहे हैं। भारत आज दुनिया के हथियार सप्लायर देशों की सूची में 25वें स्थान पर है। INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण करके देश ने दुनिया को हैरान कर दिया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत तेजी से काम कर रहा है। PM मोदी ने देश को ड्रोन हब बनाने का फैसला लिया है, क्योंकि आने वाले वक्त में मानव रहित युद्ध का दौर आने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत तेजस फाइटर जेट के साथ एमका जेट बनाने में जुट गया है। दोस्तों, भारत का तेजस फाइटर जेट दुनिया को इतना पसंद आ रहा है कि सुपर पावर अमेरिका भी इसे खरीदने के लिए बेचैन है। दुनिया के तमाम देशों के साथ इसे लेकर करार हो चुका है। दोस्तों, भारत से पंगा लेना चीन को बहुत महंगा पड़ रहा है। आज के दौर में भारत दुनिया के लिए इतना खास हो चुका है कि किसी भी इंटरनेशनल समिट में भारत के बिना कोई बात नहीं बनती है। रूस, अमेरिका दोनों भारत को अपने खेमे में लेने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि भारत चीन के खिलाफ किस रणनीति पर काम कर रहा है। भारत के किन हथियारों से चीन खौफ खाता है। लद्दाख में चीन पीछे हटने को कैसे राजी हुआ। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आगे चलते हैं। दुनिया के बीच घिर गया चीन, बाइडेन ने कसा शिकंजा, दर्द से बिलबिला रहा है ड्रैगन, मोदी ने मारा पंजा। दोस्तों, भारत ने दुनिया भर में तगड़ा गठबंधन तैयार करके चीन को जवाब देने की प्लानिंग कर रखी है। चीन ने खुद दुनिया भर में इतने दुश्मन खड़े कर लिए हैं कि वो उसे सबक सिखाने के लिए बेताब हैं। अमेरिका जैसे देश केवल बहाना खोज रहे हैं। चीन जैसे हद पार करता है, पूरी ताकत से सुपर पावर उसे मसलने को तैयार बैठा है। और अमेरिका के मैदान में उतरने का मतलब है उसके साथ यूरोप और नाटो की ताकत भी उतरेगी। चीन जानता है कि वो कितना भी ताकतवर होने का दावा कर ले, लेकिन सुपर पावर के आगे वो कुछ भी नहीं है। दोस्तों, अमेरिका जानबूझकर चीन को ताइवान मुद्दे पर उकसाने का काम कर रहा है, जिससे ताइवान को कमजोर समझकर चीन उस पर हमला करे और सुपर पावर मौका देखकर उसे रौंद दे। जर्मनी, जापान, ब्रिटेन भी इसी ताक में बैठे थे, लेकिन चीन अमेरिका की चाल को समझ गया और उसने अपने कदम वापस ले लिए। भारत ने भी इनडायरेक्टली इस मुद्दे पर अमेरिका का समर्थन कर दिया है। भारत के इस कदम के बाद चीन को जबरदस्त झटका लगा है। वो समझ गया है कि भारत से दुश्मनी का नतीजा कितना भयंकर होने वाला है और जिस तरीके से भारत अमेरिका के बीच दोस्ती बढ़ रही है, उससे कभी भी सुपर पावर उसकी छाती में चढ़ जाएगा। इसी बीच भारत के विदेश मंत्री ने भी चीन को कड़ा संदेश दे दिया है। उनका इशारा चीन की वन चाइना पॉलिसी के लिए भारत के रुख की तरफ था। विदेश मंत्री ने साफ किया था कि अगर चीन भारत की सीमा में अशांति फैलाता है तो भारत उसकी सीमाओं का सम्मान नहीं करेगा। चीन को समझ में आ गया कि अब भारत उसके मामले में कोई तगड़ा एक्शन लेने वाला है और इसका अंजाम बेहद भयानक होगा। दोस्तों, भारत ने सीधे समझा दिया कि अब भारत भी ताइवान के मामले में अमेरिका का साथ देगा। वो अब खुलकर ताइवान को समर्थन देगा। इसके अलावा उसने सुपर पावर के साथ चीन की सीमा से 90 किलोमीटर की दूरी पर युद्धाभ्यास करके ड्रैगन की नींद उड़ा दी है। जिनपिंग बिलबिला उठे। चीन को समझ में आ गया कि वक्त रहते अगर मामला खत्म नहीं किया गया तो भारत घर में घुसकर मारने में देर नहीं करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि रूस भी भारत के मामले में उसकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत रूस के लिए सबसे खास है। भारत का सबसे बड़ा रक्षा पार्टनर रूस है। दोनों देशों ने वक्त वक्त पर एक दूसरे की मदद की है। हालांकि जरूरत के हिसाब से उसने चीन को अपने करीब किया है, लेकिन वो भी जानता है कि लोकतांत्रिक भारत चीन की अपेक्षा उसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल है। उसके अलावा चीन जैसे देश पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं है। वो ये भी जानता है कि केवल अमेरिका के खौफ से चीन उसके पीछे आकर छिपा है। वक्त आने पर वो खुद उसके लिए चुनौती बन जाएगा। और चीन भी इतना तो जानता ही है कि रूस के लिए भारत सबसे खास है। इसके साथ ही भारत चीन को आर्थिक रूप से घेरने की भी प्लानिंग कर चुका है। चीन को टक्कर देने के लिए ही भारत सेमीकंडक्टर के निर्माण में कूद पड़ा है। इसके अलावा दुनिया भर के लिए भारत चीन का विकल्प बनकर उभरा है। भारत ने चीन के हलक से कई प्रोजेक्ट छीन लिए हैं। यही वजह है कि चौतरफा दबाव को देखते हुए चीन ने भारत के साथ समझौता करने में ही भलाई समझी है।